डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज थी। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर करवा दिया था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी लगती है मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कौन सी आइडेंटिटी का हमें यूज करना है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू के इक्वल होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई टू के इक्वल होता है। और सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये भी जो है पाई बाई टू के इक्वल होता है। ठीक है, 3 आइडेंटिटी तो हमें इनका यूज करना है। तो पहले इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि साइन और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, देखो ये आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो इसकी जगह पर मैं पाई बाई टू लिख सकता हूं, तो साइन पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1। तो यार क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही थर्ड पार्ट दे रखे आपको इसी आइडेंटिटी के बेस के ऊपर, तो ये है कोस और सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब ये क्या है, ये भी आपके पास आइडेंटिटी है, पाई बाई टू के इक्वल है, तो कोस पाई बाई टू आ जाएगा। और कोस पाई बाई टू कोस 90 के ऊपर क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इन आइडेंटिटी के ऊपर आपके पास ये क्वेश्चन दे रखे थे सेकंड के अंदर। और एक आइडेंटिटी है, आपको पता होना चाहिए कि कोस 2 थीटा जो है वो होती है हमारी, इसकी 4 आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 4 आइडेंटिटी होती हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या है क्वेश्चन की कोस इनवर्स कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सेकंड पार्ट है आपका कोस इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास कोस 2 थीटा के इक्वल, सॉरी एक्स दे रखे आपको, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे हम। तो कोस इनवर्स ये आपके पास किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा यानी कि 2x। तो कोस से कोस के कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 2x, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर आपके पास दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। कोस इनवर्स 3/5 कोस x, तो मैं इसको साफ कर देता हूं और फिर देखते हैं कि इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास है क्वेश्चन दे रखा है ये कोस इनवर्स 3/5 कोस x प्लस 4/5 साइन x, ये दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी बनानी होती है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर बाहर कोस इनवर्स है और अंदर कोस आ जाए तो कोस इनवर्स से कोस को जो है कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी बनानी होगी, किसकी बनानी होगी, ताकि ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से हो जाए कि कोस इनवर्स और अंदर कोस और थीटा के अंदर कुछ भी आ जाए तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर हमें कोस की आइडेंटिटी बनानी होगी। तो उसको बनाने के लिए हम मान के चलते हैं कि लेट 3/5 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोस थीटा के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, क्यों मानेंगे कोस थीटा के इक्वल, कोई जरूरी नहीं है कि कोस थीटा के इक्वल मानेंगे, साइन के भी इक्वल मान सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि हमें अंदर कोस की आइडेंटिटी बनानी है। ठीक है, कोस की आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे पास कोस a प्लस बी की आइडेंटिटी या a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास, मैं चारों लिख देता हूं कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, और अगर माइनस दे रखी हो साइन a माइनस बी,
तो यहाँ पे साइन ए कोस बी प्लस सॉरी माइनस आ जाएगी कोस ए साइन बी। ठीक है, अगर कोस आ जाए कोस ए प्लस बी कोस बी बोल सकते हो आप, तो कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और अगर अंदर आपके पास कोस ए माइनस बी आ जाए तो इसको हम कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंदर कोस की आइडेंटिटी बनानी है। तो कोस की आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे पास कोस के साथ जो है कोस लेके आना है। ठीक है, तो कोस आपके पास है, अगर मैं इसकी जगह पर कोस ले आता हूं तो कोस ए कोस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि कोस इसको थीटा के इक्वल या फिर किसी के इक्वल थीटा के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, और 4/5 को हम क्या मान लेंगे, हमारे पास साइन है तो साइन के साथ हमें साइन लेके आना है, तो मैं साइन थीटा मान लेता हूं। ठीक है, अब अगर वापस इसके अंदर पुट करेंगे तो कोस इनवर्स, तो यहाँ पे इसकी जगह पर हमने क्या मान रखा है कोस थीटा, और ये कोस एक्स हमारे पास है चीज प्लस, या हमने मान रखा है ये साइन थीटा और साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसको, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, ये ए मान रखा है आप लोगों ने, ये बी मान रखा है, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो किस चीज की आइडेंटिटी है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी, तो कोस इनवर्स कोस ए माइनस बी, ए आपके पास ये है माइनस बी आपके पास ये है। ठीक है, पता चल गया। अब देखो कोस से कोस को कैंसिल कर सकते हैं हम, तो आपके पास क्या बच जाएगा थीटा माइनस एक्स। लेकिन हमें थीटा तो जो है स्टेटमेंट के अंदर नहीं दे रखा था, तो थीटा के अंदर तो हम स्टेटमेंट को आंसर को छोड़ेंगे नहीं, तो हमें क्या करना है थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है। अब थीटा की वैल्यू आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर दोनों से भी निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मैं कोस को इस साइड लेके आऊंगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास कोस इनवर्स 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो कोस की। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स 4/5 भी निकाल सकते हैं, या फिर आप कर सकते हो कि अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूं इसको सेकंड नाम देता हूं, कि सेकंड को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं सेकंड को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं तो यानी कि ये तो साइन थीटा आ जाएगा आपके पास डिवाइड बाई कोस थीटा हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे इसके डिवाइड में इसको रखेंगे तो 4/5 डिवाइड में 3/5, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा tan थीटा, और ये आपके पास 4/3। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं tan को साइड लेके जाऊंगा तो tan इनवर्स के अंदर चेंज हो जाएगा, तो 4/3 जो है आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोल रखा है, शो दैट करने के लिए बोल रखा है, और कोस के अंदर आंसर है आपका तो आप ये वैल्यू पुट कर देना। अगर साइन के अंदर आंसर है तो ये वैल्यू पुट कर देना, अगर tan के अंदर वैल्यू है तो ये वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जगह पर यहाँ पर मैं देख लेता हूँ आपका आंसर जो है किसके अंदर छोड़ रखा है। यहाँ पर ये था आपका सेकंड का फोर्थ, तो सेकंड का कोस के अंदर है, तो मैं कोस की वैल्यू पुट कर देता हूँ कोस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे देख के लिख दिया कि वही आंसर इसके अंदर था। आप लोग क्या करोगे, इनमें से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो अगर आपको सीधा सोल्व करने के लिए बोला गया है तो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको प्रूफ दैट करने के लिए बोला है तो कोस के अंदर है तो इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे, साइन के अंदर है तो ये, और tan के अंदर है तो ये। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन आपके 4 ही पार्ट दे रखे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है और उसको कैसे सोल्व करना है देख लेते हैं। अगर आपको मेथड सीखना है तो मैं मेथड बता देता हूँ हमें करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए एग्जांपल के लिए हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और उसका मेथड को सीखेंगे क्या करना हमें। ये दे रखा है आपको कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। ठीक है, ये हमें सोल्व करके दिखाना है, और ये प्रूव दैट बोल रखा है कि x/2 के इक्वल लेके आना है हमें, तो ये लेके आना है हमें। ठीक है, x/2 के इक्वल लेके आना है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको 3 आइडेंटिटी बताऊंगा, मोस्टली उन्हीं का यूज करेंगे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है उनके अंदर। ठीक है, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है
जिस टाइप के आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैं 3 आइडेंटिटी बताऊंगा, उनका जो है उनसे आइडेंटिटी भी निकालेंगे हम, यानी कि एक आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसका यूज करें, ये है और इसका, अगर इसको इक्वल लेके चले तो मैं 1 को इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, और 2 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडेंटिटी तो आप लोगों ने ये निकाल दी, अगर कोस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं हम। अगर मैं 2 को वापस इस साइड लेके आऊं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरी आइडेंटिटी यहाँ से निकालूंगा कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो कोस स्क्वायर के अंदर प्लस आएगी, साइन स्क्वायर के अंदर माइनस आएगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये 2 आइडेंटिटी हैं, इनमें से हम और आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे वो आपको बता देता हूँ। जैसे 2 को इस साइड लेके आएंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब हमें अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, हमें 2 को खत्म करना हो तो कैसे करेंगे हम, थीटा को 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, अगर मैं थीटा को यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, थीटा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा इस साइड, तो 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अगर थीटा की जगह पर और कोई वैल्यू हो, और कोई कैसे, अगर कुछ भी वैल्यू आ जाए, जैसे 1 प्लस कोस, यहाँ पर थीटा की जगह पर कुछ भी आ जाए आपके पास, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर वही वैल्यू पुट कर देंगे जो इस साइड है, यानी कि कुछ भी वैल्यू हो डिवाइड बाई 2, ये आइडेंटिटी आ जाएगी आपकी। अगर 1 प्लस कोस कुछ भी दे रखा है तो इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर कुछ भी बाई 2 आ जाएगा, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी तो आपके पास ये है जिसका हमें यूज करना है। एक हम यहाँ से निकालेंगे, अगर 2 को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, फिर वही 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो इस साइड तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बच जाएगा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ भी थीटा की जगह पर कोई भी वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, 3 थीटा है, 4 थीटा है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ भी हम वही वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस कोई भी वैल्यू हो तो 2 साइन स्क्वायर वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास 3 थीटा है, 2 थीटा है, 5 थीटा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे उसको। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी। जैसे क्वेश्चन के अगर हम लेके चले तो 1 माइनस कोस 5 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस 5 थीटा है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो 1 माइनस कोस 5 थीटा, तो यहाँ पे 5 थीटा पुट कर देंगे तो यहाँ भी 5 थीटा आ जाएगा आपके पास, यानी कि आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 डिवाइड बाई, ये हमारे पास कोस की होती है तो 2 कोस स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, क्योंकि हमें 5 थीटा यहाँ पे पुट किया तो यहाँ भी 5 थीटा आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, तो 10 स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर पूरे का रूट होगा तो रूट को हम साथ में रखेंगे तो रूट से फिर उसके को कैंसिल कर देंगे, तो 10 5 थीटा बाई 2 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल के तौर पर मैं इनके ऊपर क्वेश्चन लेके चला था। ठीक है, इनको भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। जैसे 1 प्लस कोस एक्स है तो 1 प्लस कोस एक्स, यानी कि थीटा की जगह पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स पुट कर देंगे, 1 प्लस कोस यहाँ पर एक्स रखेंगे तो यहाँ भी एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह हम इनका यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी और है, 3 आइडेंटिटी बोला था मैंने, 2 तो आपको पता चल गई है। ठीक है, और थर्ड आइडेंटिटी है आपकी, थर्ड आइडेंटिटी क्या है देखो, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, तो ये क्या होती है हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसकी 2 आइडेंटिटी होती है वैसे तो, 2 साइन थीटा कोस थीटा की 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो ये साइन 2 थीटा के हमारे पास दो आइडेंटिटी हैं, लेकिन हमें इसका यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, देखो अगर यहाँ भी हमारे पास क्या है, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो दो को तो हमें क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो साइन मैं दो से क्या करूंगा, थीटा को डिवाइड कर देता हूँ इस साइड। तो अगर मैं दो से डिवाइड करूंगा थीटा को, तो उस साइड भी हमें दो से डिवाइड करना होगा। तो 2 साइन थीटा को 2 से डिवाइड कर देंगे और कोस यहाँ भी थीटा को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि थीटा को दोनों साइड 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे थीटा ही होगा, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो साइन कुछ भी हो आपके पास, अगर बोल दे कि 90 माइनस एक्स है तो यहाँ भी 90 माइनस एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 2 जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी, यानी कि साइन वो वैल्यू डिवाइड बाई 2 और कोस थीटा की जगह पर सेम वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 2। तो एक ये आइडेंटिटी है जिसका हमें यूज करना है, यानी कि ये तीन आइडेंटिटी हैं। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गई हैं तो इन तीनों का यूज करके हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इनको अलग से लिख देता हूँ और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इन्हीं तीनों आइडेंटिटी के ऊपर और जो आपने 10th के अंदर कर रखी है उनके ऊपर। तो देखो मैं इन तीनों को अलग से लिख देता हूँ। तो आपके पास आई है, एक तो आइडेंटिटी है आपके पास 1 माइनस कोस, अगर कुछ भी दे रखा है तो 2 साइन स्क्वायर कुछ भी डिवाइड बाई 2, और 1 प्लस कोस कुछ भी है तो 2 कोस स्क्वायर कुछ भी डिवाइड बाई 2। जो यहाँ पे वैल्यू होगी, ध्यान रखना है, जो यहाँ पे होगा वही वैल्यू जो है वहां पे पुट करनी है हमें। तो एक थी हमारे पास साइन कोई भी वैल्यू है तो 2 साइन कोई भी वैल्यू डिवाइड बाई 2 और कोस से कुछ भी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटी है, इनका यूज हमें करना है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है तो कोट इनवर्स। अब क्वेश्चन जो है आसान हो जाएंगे इन तीन आइडेंटिटी से। कैसे, 1 प्लस कोस एक्स है, तो अगर मैं 1 प्लस कोस एक्स यहाँ पे एक्स पुट कर देता हूं तो यहाँ भी एक्स आ जाएगा आपके पास। तो क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई, अब की बार क्या है, साइन है तो साइन एक्स। देखो साइन एक्स है, अगर मैं एक्स यहाँ पे पुट कर देता हूं तो आइडेंटिटी आ जाएगी आपके पास साइन एक्स की। तो 2 साइन एक्स बाई 2, यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी एक्स पुट करेंगे तो कोस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, अगर ऊपर हमारे पास x बाई 2 के अंदर स्टेटमेंट आई है तो नीचे भी हमें x बाई 2 के अंदर एंगल को लेके आना है। ठीक है, तो एंगल जो होगा ऊपर वही एंगल नीचे लेके आना हमें। तो देखो अब की बार 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर यहाँ पे कोस की 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर, तो 1 पावर को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बच जाएगा आपके पास, कोट इनवर्स कोस x बाई 2 डिवाइड बाई साइन x बाई 2। अब कोस बाई साइन क्या होता है आपके पास, कोट, तो हम इसको कोट x बाई 2 लिख सकते हैं, कोट x बाई 2। अब कोट इनवर्स से कोट को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x बाई 2, और यही हमें जो है प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, पता चल गया। बस इस आइडेंटिटी का यूज करना, हमें कुछ नहीं करना। इन तीनों आइडेंटिटी को आप देख लेना कैसे आई है। ठीक है, यहाँ से हमने निकाली है इनको। तो 1 माइनस कोस थीटा, थीटा के अंदर कुछ भी वैल्यू हो तो यहाँ पे भी वही वैल्यू पुट कर देंगे। और हमने किया क्या है, यहाँ भी इसी का यूज किया कि 1 प्लस कोस एक्स था तो एक्स पुट कर दिया, यहाँ पे भी एक्स पुट कर दिया, तो आपके पास आइडेंटिटी आ गई। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एंगल हमारे पास x बाई 2 के अंदर आया है तो जो डिवाइड में स्टेटमेंट है उसका भी एंगल x बाई 2 के अंदर ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे पाई के अंदर स्टेटमेंट आ जाती है तो नीचे भी हमें एंगल को पाई के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो ये तो आपके पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड के ऊपर आते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो सेकंड के अंदर आपको दे रखा है यही स्टेटमेंट जो है, इसका रेसिप्रोकल कर रखा है कि tan इनवर्स, ये बोल रखा है कि साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस x, और ये भी हमें x बाई 2 के इक्वल लेके आना है। तो देखो कैसे लेके आएंगे, tan इनवर्स है, अब आपको पता है कि 1 प्लस कोस x की जगह पर, यहाँ पर इसकी जगह पर मैं x पुट कर दूंगा तो यहाँ भी x आ जाएगा आपके पास। तो क्या आइडेंटिटी आ जाएगी इसकी, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। और ऊपर भी हमारे पास साइन x है तो ऊपर भी हमें एंगल x बाई 2 के अंदर लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, साइन x को यहाँ पे x पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा।
अब 2 से 2 कैंसिल, वही कोस की 1 पावर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपके पास tan इनवर्स साइन बाई कोस 10, तो tan x/2 और 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास x/2 आ जाएगा, और यही हमें लेके आना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। tan इनवर्स cos x/1 प्लस साइन x। tan इनवर्स cos x/1 प्लस साइन x ये दे रखे आपको, और अब की बार हमें किसके इक्वल लेके आना है, π/4 माइनस x/2, तो π/4 माइनस x/2 के इक्वल लेके आना है। तो देखो कैसे लेके आएंगे। तो अब आपको पता है कि 1 प्लस साइन x की आइडेंटिटी तो आपके पास है ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो 1 प्लस साइन की नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि हमें 1 प्लस कोस की तो है आपके पास। अगर मैं साइन को कोस के अंदर चेंज कर देता हूं तो फिर 1 प्लस कोस हो जाएगा। फिर तो आपको आइडेंटिटी पता है तो उसको हम यूज कर लेंगे। तो देखो tan इनवर्स, अगर मैं इसको 1 प्लस साइन है तो साइन को कोस के अंदर चेंज करेंगे तो कैसे करते हैं, हमें आपने 10th के अंदर पढ़ा था कि कोस 90 माइनस एक्स, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो आपके पास देखो अब की बार क्या आया है, 1 प्लस कोस 90 माइनस एक्स, यानी कि जो एंगल है वो 90 के अंदर आया है, यानी कि पाई के अंदर आया, π/2 भी लिख सकते हैं इसको। अब ऊपर भी हमें क्या करना है, ये भी एंगल जो है, ये एंगल भी इसी फॉर्म में लेके आना है। तो इसी फॉर्म में लेके आने के लिए तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स होता है, कोस 90 माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस साइन की आइडेंटिटी आपके पास नहीं है, लेकिन 1 प्लस कोस की तो है। तो 1 प्लस कोस की है तो हम उसको पुट कर देंगे यहाँ पे tan इनवर्स। ठीक है, तो देखो अगर पहले मैं नीचे पुट कर देता हूँ, क्या है आइडेंटिटी है 2 कोस स्क्वायर, जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर मैं 90 माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो यहाँ भी 90 माइनस एक्स आ जाएगा, तो 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ऊपर भी हमारे पास क्या है, साइन कुछ भी हो, अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो साइन कुछ भी वैल्यू है तो वही वैल्यू यहाँ पे, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और कोस 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, कोस की 1 पावर जो कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास क्या बच जाएगा, tan इनवर्स साइन 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई कोस 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने एंगल इसलिए बोला था आपको कि जो एंगल नीचे है वही एंगल ऊपर लेके आना है, क्योंकि अब जो है अगर एंगल अलग अलग होंगे तो साइन बाई कोस को हम tan नहीं लिख सकते, लेकिन अब की बार क्या है कि थीटा सेम है दोनों का, थीटा सेम है तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो हम इसको tan थीटा लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, और इसको हम tan थीटा, थीटा की जगह पर है 90 माइनस एक्स बाई 2। tan से tan इनवर्स को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास देखो मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो 90 बाई 2 ये कितना बच जाएगा आपके पास 45, और 45 को मैं π/4 लिख सकता हूँ, माइनस अगर x के डिवाइड में 2 करेंगे तो x/2 आ जाएगा। तो यही वैल्यू जो है आप लोगों को लेके आनी थी। ठीक है, पता चल गया कैसे सोल्व किया है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और उसको देखते हैं कि क्या बोल रखा है और उसको कैसे सोल्व करना है हमें। बस ये 3 आइडेंटिटी है, अगर ये तीनों आइडेंटिटी का यूज करना आपको आ जाता है तो फिर आपके जो है क्वेश्चन वो आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 4th पार्ट है, tan इनवर्स रूट के अंदर है 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स, और ये हमें x/2 के इक्वल लेके आना है। तो देखो tan इनवर्स को तो हम एज चीज रखेंगे। अब आपको पता है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल, और इसका क्या है पूरे का रूट्स है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स साइन बाई कोस क्या होता है tan, और tan स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के अंदर है तो tan स्क्वायर x, और इसका रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो tan इनवर्स
टेन एक्स बाई टू आ जाएगा। टेन से टेन को कैंसिल करेंगे तो एक्स बाई टू जो है यही आ जाएगा आपके पास, और यही हमें शो करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे आपको टेन इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो टेन इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी है एग्जाम के अंदर। टेन इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू के इक्वल हमें लेके आना है। ठीक है, तो देखो कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले हमें अगर ये सीकेंट टेन कोट कोसिकेंट के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है तो उसको साइन कोस के अंदर चेंज कर लेना। ठीक है, साइन कोस के अंदर चेंज करने के बाद, क्योंकि साइन कोस की हमारे पास आइडेंटिटी बहुत ज्यादा होती है, कोई ना कोई आइडेंटिटी उसके अंदर जो है पुट हो जाएगी और उसको हम फिर सोल्व कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स तो एज इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई कोस लिख सकते हैं, आपने टेन के अंदर पढ़ा है। टेन को हम साइन बाई कोस लिख सकते हैं। ठीक है, अब टेन इनवर्स तो आपके पास एज इज रहेगा, नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूं, कोस एक्स तो ऊपर वन प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन किया था कि कोस एक्स ऊपर था और साइन एक्स नीचे था, यानी कि वन प्लस कोस वन प्लस साइन एक्स की तो आपके पास आइडेंटिटी है नहीं, तो साइन को हम क्या करेंगे, कोस के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, तो कोस के अंदर चेंज करने के लिए टेन इनवर्स, साइन को कोस के अंदर अभी चेंज किया था, कैसे किया था, कोस 90 माइनस एक्स करके, डिवाइड बाई कोस को भी हम साइन के अंदर चेंज कर लें, क्योंकि एंगल हमारे पास अब की बार 90 के अंदर है, तो यहाँ भी हमें 90 के अंदर ही लेके आना है। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। लिख सकते हैं हम इसको। अब टेन इनवर्स तो एज इज वन प्लस, तो वन प्लस कोस 90 माइनस एक्स, तो वन प्लस कोस 90 माइनस एक्स, अगर मैं यहाँ पे 90 माइनस एक्स पुट कर देता हूँ तो आपके पास यहाँ भी 90 माइनस एक्स आ जाएगा। तो 2 कोस स्क्वायर 90 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं साइन 90 माइनस एक्स रख देता हूँ, तो यहाँ भी 90 माइनस एक्स, यहाँ भी 90 माइनस एक्स, तो 2 साइन 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और कोस 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, साइन की 1 कोस की 1 पावर कैंसिल, कोस बाई साइन क्या होता है 10, तो टेन इनवर्स थीटा सेम है दोनों का, तो मैं इसको सॉरी कोस बाई साइन क्या होता है, कोट होता है, तो मैं कोट 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो, लेकिन हमारे पास बात तो क्या है, टेन इनवर्स है और अंदर कोट आ गया, लेकिन हमें अगर 10 आ जाता तो 10 से टेन इनवर्स को कैंसिल कर देते। तो 10 बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, टेन इनवर्स, वही 10 के अंदर आपने पढ़ा है कि 10 कोट को 10 के अंदर कैसे चेंज करें, तो कोट को 10 के अंदर चेंज करने के लिए मैं इसको देखो कोट ये पूरा थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, अगर ये पूरा थीटा मान लेंगे तो कोस थीटा है, और 10 थीटा के अंदर हमें चेंज करना है, तो मैं 10 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ये आपके पास है, देखो 10 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा हो जाएगा। तो अब 10 से 10 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा 90 माइनस, इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, तो 90 के डिवाइड में करेंगे तो 45 माइनस अंदर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और x बाई 2 आ जाएगा। अब 90 में से 45 को कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे तो फिर 45 बच जाएगा आपके पास प्लस x बाई 2। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई के अंदर पाई बाई 4 माइनस प्लस x बाई 2, और यही हमें लेके आना था। ठीक है, पता चल गया कैसे सोल्व किया है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दोनों इसके नेक्स्ट पार्ट हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या दे रखे आपको कि टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, और हमें प्रूव करना है ये पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इसके इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो देखो कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले वही बात, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलना है, जैसे टेन इनवर्स है, अगर अंदर हमारे पास 10 आ जाए तो टेन इनवर्स को 10 से फिर हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आना है 10, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पर कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे।
ठीक है। तो अब बात आती है कि x की जगह पर मैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखूं कि हमारे पास अंदर 10 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट मान के चलते हैं x इज इक्वल टू, तो क्या मानिए x की जगह पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो अगर मैं 1 प्लस साइन मान के चलता हूं, यानी कि x की जगह पर साइन लेके चलेंगे, तो 1 प्लस साइन की आइडेंटिटी होती नहीं हमारे पास, ना ही 1 माइनस साइन की होती। अगर 10 मान के चलेंगे तो 1 प्लस 10 की भी नहीं होती, 1 माइनस 10 की भी नहीं होती। देखो कोस की होती है 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस। ठीक है, तो 1 प्लस 10 या 1 प्लस कोस अगर आपके पास है तो आप उसके आइडेंटिटी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं x की जगह पर कोस x पुट कर सकता हूं, कोस x भी रख सकते हो, कोस 2x भी रख सकते हो आप। x के अंदर x नहीं रखना है तो x के अंदर मैं थीटा मान के चलता हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x के अंदर स्टेटमेंट है, यहाँ भी x के अंदर हो जाएगी, तो वो नहीं करना हमें, तो थीटा मान के चलते हैं। 2 थीटा भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं। ठीक है, तो x की जगह पर cos थीटा हम पुट करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट, तो 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई, अंदर भी हमारे पास नीचे भी यही आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos थीटा। और अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो देखो हमें पता है कि 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, अगर मैं यहाँ पे थीटा पुट कर देता हूँ तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और उसका रूट है तो रूट के अंदर रख लेंगे। अब हमारे पास है 1 माइनस, तो एज चीज रहेगी 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा, थीटा यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। डिवाइड में भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं रूट से बाहर 2 को निकालूंगा तो 2 का तो हमें रूट पता ही नहीं होता, तो इसलिए मैं क्या करूंगा 2 को तो रूट के अंदर रख लेंगे। कोस स्क्वायर से रूट को जो है कैंसिल कर सकते हैं हम, यानी कि कोस थीटा बाई 2 बच जाएगा आपके पास, माइनस यहाँ भी हमारे पास रूट 2 एज इज रहेगा, साइन स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ भी रूट 2 कोस थीटा बाई 2 और प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब देखो रूट 2 हमारे पास यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे ऊपर से भी रूट 2 को कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स, अगर कॉमन लेंगे तो रूट 2 ऊपर से रूट 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा cos थीटा बाई माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो अब हमें क्या क्या लेके आना, अंदर tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए मैं एक आइडेंटिटी बता देता हूं आपको कि tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी और यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यानी कि दो आइडेंटिटी आपके पास tan पाई बाई 4 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो तो 1 माइनस tan थीटा या 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अगर माइनस होगी तो ऊपर माइनस आ जाएगी, अगर प्लस होगी तो ऊपर प्लस आ जाएगी। अब देखो इसको मैं इसके अंदर कैसे कन्वर्ट करूंगा, अगर मैं इसको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि इसको भी डिवाइड करते किसी से और इसको भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिवाइड करते, सेम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे हम। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, अगर मैं इसको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, यानी कि cos थीटा बाई 2 से सभी को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स, तो एज इट इज रहेगा, अंदर आ जाएगा आपके पास। अगर मैं इसको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस अगर साइन थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, तो माइनस tan थीटा बाई 2 आ जाएगा आपके पास, डिवाइड बाई 1 प्लस है क्योंकि यहाँ पे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस एज इट इज और साइन बाई cos करेंगे तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है tan इनवर्स, तो एज इट इज ये किसके इक्वल होगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर अब की बार ये वैल्यू है
तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है। यानी कि 1 माइनस, ये आप लोग थीटा मान के चलोगे तो 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा, तो टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा। 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट जो थी वो x के अंदर थी, थीटा तो हम मान के चले थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, कोस इनवर्स x। कोस को अगर उस साइड लेके आएंगे तो इनवर्स के अंदर चेंज हो जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस 1/2 तो हमारे पास ऐसी चीज रहेगा। थीटा की जगह पर मैं कोस इनवर्स x पुट कर सकता हूं, तो यही हमें लेके आना था। ठीक है, पता चल गया कैसे सोल्व किया है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 4 या 6 नंबर के अंदर जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पर कोट इनवर्स होता तो भी ये क्वेश्चन जो है सेम रहता, कि अगर कोट इनवर्स है तो हम ऐसे ही सोल्व करते। बस यहाँ हमारे पास 10 आ जाएगा। अगर बाहर कोट है तो 10 को कोट के अंदर चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा करके। अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है कि इसकी जगह पर साइन या कोस दे रखा हो, ठीक है, एक वैल्यू दी मिलेगी आपको, या तो साइन मिलेगा यहाँ पे या कोस मिलेगा। ठीक है, अगर कोस है तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को। अगर साइन दे रखा है तो फिर क्या करेंगे, तो साइन को चेंज कर लेंगे हम कोस के अंदर। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो इसी टाइप का दे रखा है, तो मैं सोल्व करके बता देता हूँ आपको क्या आएगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। अगर आपके पास देखो, मैं फिर भी यहाँ से, अगर साइन दे रखा है तो साइन को हम क्या करेंगे, ये दे रखा हो कि अगर यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है, सारी सभी जगह पर साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है। अब साइन थीटा है तो देखो साइन को हम कोस के अंदर चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को अगर कोस के अंदर चेंज करेंगे तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा कर देंगे तो 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस कोस हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, और थीटा की वैल्यू कुछ भी हो तो हम यहाँ पुट कर देंगे उनको। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप से, जैसे इस मेथड से हमने सोल्व किया है तो इस मेथड से तो आप लोग सोल्व करके देख लेना। मैं दूसरे मेथड से आपको बता देता हूं कि अगर साइन आ जाए, यानी कि स्टेटमेंट यही आ जाए और साइन के अंदर दे रखा हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस, तो मैं इसको देखो, अब की बार हमें x/2 के इक्वल लेके आना है। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि x/2 के इक्वल लेके आना है। अगर हमें पाई के अंदर लेके आना है क्वेश्चन को, पाई के अंदर लेके आना है तो हम पाई के अंदर चेंज करेंगे स्टेटमेंट को। अगर पाई के अंदर नहीं लेके आना तो फिर हम पाई के अंदर नहीं चेंज करेंगे, फिर हम उसको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं। अगर जैसे ये क्वेश्चन दे रखे आपको कोट इनवर्स, ये है 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब की बार ये x/2 के इक्वल लेके आना है। तो x/2 के इक्वल लेके आना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया था अगर पाई के अंदर लेके आना तो पाई में चेंज करेंगे स्टेटमेंट को, यानी कि साइन को 90 माइनस थीटा कर सकते हैं हम, पाई/2 माइनस थीटा कर सकते हैं, क्योंकि पाई के अंदर हमें लेके आना तो पाई के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब की बार क्या है, तो x/2 लेके आना हमें। तो x/2 लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो कोट इनवर्स एज इज रहेगा। तो अगर इसको मैं 1 है, 1 को मैं ये लिख सकता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और साइन 2x की आइडेंटिटी है, यानी कि साइन x की आइडेंटिटी है आपके पास। देखो यहाँ पे x/2 के अंदर क्यों लेके आए हम, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे cos स्क्वायर x या प्लस sin स्क्वायर x भी लिख सकते थे। x/2 के अंदर क्यों लेके आए, क्योंकि इसकी जो आइडेंटिटी है वो x/2 के अंदर है, इसलिए ये भी एंगल जो है, मैंने बताया था कि एंगल जो है वो सेम रखना है हमें। हर क्वेश्चन के अंदर जो एंगल होगा वो सेम होगा हर जगह पर। ठीक है, तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x को 2 प्लस का साइन है तो एच चीज रहेगा 2 साइन x/2 कोस x/2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहां भी प्लस का साइन एच चीज 1 को मैं वही फिर कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं हम। अब माइनस है तो माइनस का साइन,
इसकी आइडेंटिटी हम यही पुट करेंगे, 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, इस रीजन का पता चल गया ना कि x/2 के अंदर हमने 1 को x/2 के अंदर ही क्यों लिखा है। डिवाइड में भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको लिखता हूं तो इस 1 को लिखेंगे हम cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस इसकी जगह पर आ जाएगा आपके पास 2 sin x/2 cos x/2 माइनस रूट के अंदर यहाँ भी आ जाएगा 1 की जगह पर cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसको अगर a मान के चलता हूं, cos x/2 को a मान लेते हैं, sin x/2 को b मान लेते हैं, और ये आप लोग a मान रखा है, ये a मान रखा है, ये b मान रखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, कोट इनवर्स को एज चीज। ये आइडेंटिटी किसकी होती है हमारी, a प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a आप लोगों ने मान रखा है ये, प्लस b आप लोगों ने मान रखा है ये, और इसका होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यही आएगा प्लस। अब की बार मैं यहाँ पे इसको देखो, अगर हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे, ये b ये a, और ये a मान रखा है, ये b मान रखा है, तो अब की बार क्या है, माइनस का साइन है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, ये a माइनस b का होल स्क्वायर की। a आपके पास ये है x/2 प्लस सॉरी माइनस b आपके पास ये है और इसका होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। डिवाइड में भी आपके पास यही आ जाएगा, बस माइनस है बीच में तो इसको एज चीज रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एज चीज रहेगा, इसकी जगह पर आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 सॉरी माइनस sin x/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते हैं हम, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, कोट इनवर्स अंदर आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस यहाँ पे cos x/2 माइनस sin x/2 आ जाएगा। डिवाइड में आपके पास है cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो cos x/2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा sin x/2। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास है, ये आ जाएगा कोट इनवर्स है cos x/2 और एक cos x/2 यानी कि 2 cos x/2 दो हो जाएगा डिवाइड में, ये भी हमारे पास दो हो जाएगा, एक ये और एक ये, तो 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोट इनवर्स है cos बाई sin क्या होता है, कोट, तो कोट x/2 आ जाएगा, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो x/2 आपके पास है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, पता चल गया। अब देखो स्टेटमेंट के अंदर मैंने cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 क्यों लिखा, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 क्यों नहीं लिखा, यानी कि पहले sin क्यों नहीं लिखा फिर बाद में cos क्यों नहीं लिखा, तो पहले cos क्यों लिखा। इसका रीजन है कि अगर हम पहले sin को लिख लेते तो फिर हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, sin प्लस cos का होल स्क्वायर, यहाँ sin माइनस cos का होल स्क्वायर। फिर अगर मैं इसको ओपन करूंगा ब्रैकेट को, तो हमारे पास cos से cos कैंसिल हो जाता, अगर cos से cos कैंसिल हो जाता तो आपके पास sin आ जाता, यानी कि जहाँ पे आपका 2 cos x/2 आया, यहाँ पे 2 sin x/2 हो जाता। ठीक है, और नीचे 2 cos x/2 हो जाता, फिर वो 2 से 2 कैंसिल तो 10 आ जाता अंदर। ठीक है, फिर हमने देखा था कि बाहर हमारे पास कोट इनवर्स है, तो अंदर भी हमें कोट लेके आना है, यानी कि cos को ऊपर बचाना है हमें, तो cos ऊपर लेके आने के लिए मैंने इसलिए पहले cos को आगे लिखा। अगर आपके पास 10 होता तो फिर मैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 लिख देता इसको, क्योंकि फिर वो हमारे पास यहाँ पे sin x/2 बच जाता, नीचे cos बच जाता और 10 हो जाता ही, 10 से 10 को कैंसिल कर देते। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको ये बोल रखा है कि इसके इक्वल लेके आओ π/2 माइनस x/2, अगर इसके इक्वल लेके आना होता
तो फिर भी हम क्या करते हैं, फिर साइन को आगे लिख लेते, कोस को पीछे लिख लेते, यानी कि यहाँ पे हमारे पास टेन बना लेते, और टेन को फिर हम टेन थीटा है कोट के अंदर चेंज करेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, कोट के अंदर चेंज करना है तो कोट इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा कोट 90 माइनस 90 हमारे पास ये होता है माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है और उसको कैसे सोल्व करना है हमें। ये तो थे आपके जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के पार्ट थे। अब आते हैं सॉरी थर्ड क्वेश्चन अब आते हैं कि आपका जो फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू पुट की थी ना, उसी टाइप से हमें अभी भी क्या करना होगा, x की वैल्यू ही पुट करनी है स्टेटमेंट के अंदर। इस टाइप से स्टेटमेंट देगा आपको कि x की वैल्यू पुट करके चलना है हमें, x की जगह पर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है कि साइन इनवर्स x बाई रूट के अंदर दे रखा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कैसे चेंज करेंगे, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जो बार साइन इनवर्स है इसको कैंसिल करना, हमें अंदर साइन लेके आना है। अगर मैं इसको साइन इनवर्स और अंदर साइन लेके आ जाता हूँ, थीटा के अंदर कुछ भी वैल्यू हो तो फिर इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर बच जाएगा। तो इसको देखो साइन अंदर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, x की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू पुट करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करेंगे क्योंकि हमें साइन लेके आना है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आना है, तो x की जगह पर कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो क्या करें कि x की जगह पर मैं क्या मान के चलूं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक मान के चलें, कि साइन मान के चलना है या कोस या टेन या कोट या सीकेंट कोसिकेंट, क्या मान के चलें हम। तो उसके लिए आपको देखना होगा क्या, जो आपके पास यहाँ है, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट को तो हम एज इट इज रख लेंगे, लेकिन जो अंदर है यहाँ पे रूट भी है, इसको भी कैंसिल करना होगा हमें। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही वैल्यू पुट करूं कि साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर या टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर, ठीक है, इनमें से कोई एक वैल्यू, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें से एक आपको x की जगह पर पुट करना है। सबसे पहले तो आप a को मत देखना, यहाँ पे a की जगह पर 1 मान के चलो कि आपके पास यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है, 1 दे रखा है। अब जो है क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके पास। कैसे आसान हो जाएगा, अब देखो साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसी कोई आइडेंटिटी होती है ऐसी, अगर साइन स्क्वायर साइन पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कहीं देखिए ऐसी आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी होती है तो हम क्या करेंगे, साइन को पुट कर देंगे। नहीं होती है आइडेंटिटी, अगर मैं कोस पुट कर देता हूं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये भी नहीं होती हमारे पास। अगर मैं टेन पुट कर देता हूं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये होती है कहीं, देखिए क्या होती है टेन की और कोस सीकेंट की, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर टेन को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और 1 आपके पास पहले ही प्लस का है, यानी कि ये आइडेंटिटी होती है हमारी। यानी कि x की जगह पर अगर मैं 10 पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो x की जगह पर मैं मान लेता हूं कि टेन थीटा, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर a स्क्वायर दे रखा था, तो इसका क्या करेंगे हम, जो a स्क्वायर दे रखा है इसका क्या करेंगे। ये तो आपको पता चलेगा कि x की जगह पर 10 लेके आना है, लेकिन a स्क्वायर है, यानी कि अगर 1 होता तो 10 पुट कर देते, आपका जो है 10 स्क्वायर प्लस 1 आइडेंटिटी हो जाती है, सेकंड स्क्वायर उसको लिख देते, लेकिन a है। तो जब भी a स्टेटमेंट के अंदर दे रखा हो तो 10 तो आपको पुट करना है, साथ में a भी पुट कर देंगे हम। अगर a के अंदर स्टेटमेंट है तो a भी पुट कर देना साथ में, ठीक है। ये देख लेना कि 1/a हो सकता है, क्योंकि 1/a स्क्वायर था, a स्क्वायर होता तो फिर हम 1/a पुट कर देते, ठीक है। तो x की जगह पर मैं पुट कर देता हूं साइन इनवर्स a tan थीटा डिवाइड बाई रूट के अंदर, देखो यहाँ पर a tan थीटा पुट करेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा, tan का भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी a स्क्वायर एज इट इज रहेगा आपके पास। अब a स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, अगर मैं a स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स a tan थीटा डिवाइड बाई रूट के अंदर, अगर a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे tan स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, प्लस 1 आ जाएगा अंदर। a स्क्वायर का अगर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स a tan थीटा डिवाइड बाई
ए अंदर अगर रूट निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो ए आ जाएगा। और ये आइडेंटिटी किसकी होती है, अभी आपने पढ़ी थी सीकेंट स्क्वायर की, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास साइन इनवर्स टेन थीटा बाई सीकेंट थीटा। लेकिन हमें तो करना क्या है, हमें तो साइन थीटा लेके आना है, तो क्या करेंगे, साइन कोस के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन जो है टेन सिकेंड कोसिकेंड कोट इनमें आ जाता है तो उसको साइन कोस के अंदर चेंज कर लेना, क्योंकि साइन कोस के अंदर ज्यादा आइडेंटिटी होती है, कोई ना कोई आइडेंटिटी उसके अंदर जो है अप्लाई हो जाएगी। तो टेन को अगर साइन कोस के अंदर लिखेंगे तो साइन बाई कोस लिख सकते हैं, और सिकेंड को वन बाई कोस लिख सकते हैं। अब क्या होगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाता है, तो साइन इनवर्स साइन बाई वन यानी कि साइन थीटा ही बच जाएगा आपके पास। साइन से साइन को कैंसिल कर देंगे तो थीटा बच जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट तो एक्स के अंदर थी, तो थीटा की वैल्यू निकालनी होगी हमें, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं ए को इस साइड लेके आऊंगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन को इस साइड लेके आएंगे तो टेन इनवर्स के अंदर चेंज हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है। बस हमें करना क्या है, x की जगह पर ऐसी वैल्यू मान के चलनी है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन्हीं जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन्हीं में से किसी कोई एक वैल्यू जो है x की जगह पर पुट करनी है। लेकिन कैसे पुट करनी है इसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले उसको देखना। देखो ऊपर है, ऊपर तो हमारे पास एज चीज वैल्यू रहेगी, लेकिन नीचे रूट है तो रूट को भी कैंसिल करना होगा हमें साइन बनाने के लिए। तो रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर के अंदर आइडेंटिटी निकालनी होगी। ठीक है, तो x की जगह पर ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसकी स्क्वायर के अंदर आइडेंटिटी हो और स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाए। ठीक है, फिर हम आगे सोल्व करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो सेकंड पार्ट है आपका उसके ऊपर चलते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है और उसको फिर हमें कैसे सोल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। सेकंड है आपका, यही क्वेश्चन दे रखा है, बस कोस इनवर्स आगे, कोस इनवर्स x बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अभी इसको सोल्व किया था, x की जगह पर tan पुट करके, यहाँ पे आप साइन थीटा लेके आ गए थे, और अब की बार क्या है कोस इनवर्स। ठीक है, तो साइन थीटा को कोस के अंदर चेंज कर देंगे अब की बार, तो कोस इनवर्स इसको कोस 90 माइनस थीटा लिख देंगे हम। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल कर देंगे तो 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले पाई बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर टेन इनवर्स एक्स बाई ए आ गई थी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर लेना, क्योंकि पिछला क्वेश्चन अभी करवाया था मैंने, तो वहां से आप लोग यहाँ तक तो आ गए थे, अब यहाँ से आगे कैसे सोल्व करना ये मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स, नेक्स्ट दे रखा है टेन इनवर्स रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो वही x की जगह पर हमें वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू मान के चलनी होगी। अब क्या वैल्यू मान के चलें, देखो मैंने बताया था कि a को मत देखना, यहाँ पे 1 मान लेना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 माइनस साइन या 1 माइनस कोस। ठीक है, तो 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन या 1 माइनस कोस या नीचे 1 प्लस कोस। तो x की जगह पर क्या पुट करें, आपको पता है 1 माइनस कोस की आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस कोस की भी आइडेंटिटी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पर कोस थीटा पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा, लेकिन ए भी है आपके पास, मैंने बताया था कि ए भी दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर, तो ए भी हम साथ में रख लेंगे x की जगह पर। तो अब की बार मैं पुट कर देता हूँ, तो टेन इनवर्स रूट के अंदर आ जाएगा a माइनस यहाँ पे a कोस थीटा डिवाइड बाई यहाँ भी a प्लस a कोस थीटा आ जाएगा। अब देखो a ऊपर से कॉमन आ जाएगा, a नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो जो है a से a हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा अंदर टेन इनवर्स a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, देखो a रखने का ये फायदा है कि a जो है कॉमन निकल आएगा, और कॉमन से ऊपर भी आ जाएगा, कॉमन नीचे भी, और उसको कैंसिल कर सकते हैं हम। अब 1 माइनस कोस थीटा की आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस कोस थीटा की भी आइडेंटिटी होती है, तो दोनों को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर, तो टेन इनवर्स तो आपका है, तो टेन स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो
tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। tan से tan को कैंसिल कर देंगे तो थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो पहले a को इस साइड लेके आऊंगा तो x y a इज इक्वल टू cos थीटा, और cos को इस साइड लेके आएंगे तो cos इनवर्स x y a इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, और ये आ जाएगा थीटा की जगह पर cos इनवर्स x y a आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट पार्ट है जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका। तो देखो कैसे सोल्व करना है इसको। साइन इनवर्स, ये है आपका साइन x प्लस कोस x डिवाइड बाई √2। अब देखो इसको कैसे, यहाँ भी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही चेंज करना है। तो साइन अंदर साइन लेके आना है पूरा, तो साइन लेके आने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स। अब की बात ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको दे रखा है तो x की जगह पर वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर x की स्टेटमेंट होती, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर नहीं होती, अकेली x के अंदर होती, तो हमें x की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू पुट करके चलते। आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आपको दे रखा है, तो देखो मैं इसको अलग अलग डिवाइड में लिख सकता हूँ, sin x बाई √2 प्लस cos x बाई √2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे एक बात देखो आप, अगर मैं 1 इसके मल्टीप्लाई में मान लेता हूं और ये जो वैल्यू है, अगर साइन की मैं आइडेंटिटी बनाऊंगा, देखो यहां से साइन की आइडेंटिटी बनाएंगे तो साइन अगर इसको a मानेंगे तो cos b होना चाहिए हमारे पास, साइन a cos b, यानी कि इसकी वैल्यू मैं cos के अंदर पुट कर देता हूं। साइन इनवर्स तो एज इट इज, साइन x भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 1/√2 cos की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है, तो cos π/4 लिख सकते हैं हम, 45 पे होती है तो cos π/4 लिख सकते हैं, प्लस अब की बार cos x तो एज इट इज रहेगा, इसके भी इंट में 1 मान के, और 1/√2 देखो cos के साथ क्या होना चाहिए हमारा साइन, तो अब की बार क्या करेंगे, साइन की वैल्यू देख लेंगे कि 1/√2 कहाँ पे होती है, तो साइन π/4 के ऊपर होती है। अब देखो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये a मान रखा है, ये b मान रखा है, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये आइडेंटिटी हो जाएगी। तो साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा आपके पास साइन a प्लस b, तो a ये है प्लस b आपके पास ये है, साइन से साइन को कैंसिल कर देंगे तो x प्लस π/4 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पता चलेगा कैसे सोल्व करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में भी आ सकता है कि अगर इसके अकेला ये भी हो सकता है, ठीक है, या मल्टीप्लाई में √3 भी हो सकता है, साइन के मल्टीप्लाई में √3 भी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये नहीं आइडेंटिटी से जो है सोल्व करने हैं हमें। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इनके अंदर क्या था कि x की जगह पर हमें वैल्यू पुट करके चलना था, और इन तीन आइडेंटिटी का मेन यूज था इसके अंदर, और ये तीनों आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ जाती हैं तो फिर इन्हीं का यूज करके हमें जो है उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। थैंक यू।